नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 1 मार्च 2026 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिलेगी। आप अच्छे कार्य के लिए रास्ता बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह सवेरे ही निपटा लें। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सफलता से संपन्न होंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। वृषभ राशि, शिक्षा में अशानुकूल कार्य होने में संदेह है। व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। बुरी संगति से बचें, अपनों का सहयोग मिलेगा। पत्नी व संतान पक्ष से थोड़ी मतभेद हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मिथुन राशि, शारीरिक सुख के लिए योग करें। संतान पक्ष की समस्या समाप्त होगी। पठन पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। खान पान में सावधान रहें। कामकाज में आ रहे अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य के लिए रास्ता बना लेंगे। कर्क राशि, आज के दिन आपको अपने बॉस के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए। काम में कम इन्वेस्टमेंट होने के कारण का पता लगाए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आज सोच पॉजिटिव बनाए रखें। सिंह राशि, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार हैं। यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम को प्राथमिकता दें। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध होंगे। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते हैं। भाई बहनों का प्रेम मिलेगा। कन्या राशि, आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होगी। खुद को मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे और दुनिया के शोर शराबे से दूर रहेंगे। अपने भविष्य को लेकर कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। परिजनों के साथ समय व्यतीत करेंगे। तुला राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस खबर से कोई बड़ी समस्या समाप्त भी होगी। कार्य में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। घर में सुख शांति बना रहेगा। वृश्चिक राशि, आज के दिन आप पाएंगे कि आप अपने गोल्स के करीब पहुंच रहे हैं। मुसीबतों को पार करने की आपकी क्षमता पर भरोसा रखें। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही किसी रिश्ते को संभाले हुए हैं, तो आपको बात पर गौर करने की जरूरत है। धनु राशि, चापलूस मित्रों से सावधानी रखें, नहीं तो जोखिम हो सकता है। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। सब्र का फल मीठा रहेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने का प्रयास करें। मकर राशि, थोड़े से प्रयास से कार्य सिद्ध होंगे। घर परिवार में मंगलिक कार्य संपन्न होगा। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए और आपको माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि, अपने आप पर विश्वास रखें और जोखिम उठाने से ना डरें, क्योंकि ये आपको एक बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएगा। समाज और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। महत्वपूर्ण संपर्क बनाएं। मीन राशि, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। कई प्रकार के हर्ष उल्लास के बीच अप्रत्याशित लाभ होंगे। आमोद प्रमोद का दिन रहेगा और व्यवसायिक प्रगति भी होगी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग लेकर आ रहा है। मूलांक 1, खास लोगों के साथ मुलाकात होगी। नई जानकारियां हासिल होंगी। भाइयों के साथ अच्छे संबंध आपके लिए तरक्कीदायक रहेंगे। संवाद में उलझने की बजाय सुलझाने की कोशिश करें। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी बुद्धि और विवेक से ही कोई निर्णय ले। गैर जरूरी खर्च पर रोक लगाना भी जरूरी है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, कारोबारी व्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। बिजनेस में सावधानी से ही काम लेना चाहिए। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से परेशानी रहेगी। अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। आज निर्णय लेने में दुविधा महसूस हो सकती है। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, बच्चों के भविष्य को लेकर नई योजनाओं पर विचार करेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से भी बचना जरूरी है। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वालों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोग महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7,
समस्याओं के समाप्त होने के साथ ही प्रभाव में वृद्धि होगी, क्रोध में भी वृद्धि हो सकती है, संपर्कों का लाभ मिलेगा, पूरे दिन शांति रहेगी। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, व्यापार में तेजी रहेगी, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, एड़ी में दर्द तथा स्वभाव में उदासी रह सकती है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, घर या करियर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो आपका फैसला आपके ही पक्ष में होगा, आपका पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों में लगा रहेगा। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए आप जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 मार्च 2026 रविवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:52 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर, चंद्रोदय 1 मार्च शाम 4:32 पर, चंद्रास्त 2 मार्च सुबह 5:56 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 28 फरवरी रात 8:45 से 1 मार्च रात 8:08 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 1 मार्च रात 8:08 से 1 मार्च शाम 5:55 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 1 मार्च रात 8:09 से 2 मार्च शाम 5:55 तक। नक्षत्र पुष्य 28 फरवरी सुबह 8:45 से 1 मार्च सुबह 8:33 तक। अश्लेषा 1 मार्च सुबह 8:33 से 2 मार्च सुबह 8:51 तक। करण कौलव 28 फरवरी रात 8:40 से 1 मार्च सुबह 7:53 तक। तैतिल 1 मार्च सुबह 7:53 से 1 मार्च शाम 7:09 तक। गर 1 मार्च शाम 7:09 से 2 मार्च सुबह 6:30 तक। योग शुभन 28 फरवरी शाम 5:02 से 1 मार्च दोपहर 2:30 तक। अतिगण 1 मार्च दोपहर 2:30 से 2 मार्च दोपहर 12:18 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:56 से शाम 6:32 तक। यमगंड दोपहर 12:40 से दोपहर 2:05 तक। कुलिक दोपहर 3:32 से शाम 4:56 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 4:53 से शाम 5:22 तक। वृश्चिक रात 8:56 से रात 10:22 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1:02 तक। अमृत काल सुबह 6:17 से सुबह 7:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:03 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंटरन्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः,
ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अकार्य नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है।
इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।